पुण्य कार्य में सफल नहीं हो जाते तब तक मैं इस शरीर से अपने प्राण को निकलने नहीं दूंगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण शेष रहेंगे तब तक संपाति मुझे नहीं खाएगा। लगता है कोई इधर आ रहा है, मुझे छिपना होगा। इस समस्या के निवारण हेतु हमें संपाति के भाई जटायु से मिलना ही होगा। आप चाहे जितनी भी प्रभु की पूजा अर्चना कर लें, किंतु आपकी सती भक्ति का कोई अर्थ नहीं है। कौन हो तुम? मैं भी आप ही की भांति एक विनम्र विष्णु भक्त हूँ। ये तो बड़े आनंद की बात है। किंतु दुख की बात इसमें ये है कि जब कोई अपनी कायरता को विवशता के नाम से छिपाकर उसे भक्ति का नाम देता है, तो उसे भक्ति का कोई फल नहीं मिलता। आप अपनी करुणा से संपाति जैसे घोर अधर्मी को भी सन्मार्ग पर लाने की क्षमता रखते हैं, और इसीलिए मैं यहाँ आपके पास आया हूँ, ताकि हम मिलकर संपाति को अधर्म करने से रोक सकें। किंतु एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, आप इतने धर्मात्मा हैं और वो संपाति आपका ही भाई, किंतु इतना अधर्मी। एक ही माता पिता की दो संतानों में इतना अंतर कैसे? संसार में प्रत्येक प्राणी को कुछ गुण अपने कर्मों से, कुछ गुण अपने माता पिता के कर्मों से और कुछ गुण अपने कुल से मिलते हैं। मेरे भाई संपाति के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। आसुरी प्रवृत्ति उसे हमारी माता से और क्रोधी स्वभाव उसे हमारे पिताजी से मिला है, और नर मांस भक्षण का गुण उसे गिद्ध होने के कारण उसमें जन्मजात था। अब इन सब कारणों से वो अधर्म के मार्ग पर ऐसे चल पड़ा कि धर्म के मार्ग की बात तक नहीं सुनता। वो माँ से आसुरी प्रवृत्ति और पिता से क्रोधी स्वभाव, मैं कुछ समझा नहीं। हम दोनों भाई ऋषि कश्यप के कुल की संतान हैं। जब वे इस संसार के लिए प्रजातियों का निर्माण कर रहे थे, तब पक्षी कुल को जन्म देने का कार्य उन्होंने हमारी दादी विंता को सौंपा था। सरीसृप जाति के निर्माण का कार्यभार मैं तुम्हें सौंपता हूं देवी कद्रू। विंता, पक्षी कुल के निर्माण का कार्यभार तुम्हारा है, उन्हें तुम जन्म दोगी। ये जो दो अंडे हैं, इन्हीं से पक्षी कुल का जन्म होगा, और इस कार्य का उत्तरदायित्व मैं तुम्हें सौंपता हूं।
और इस प्रकार हमारी दादी विंता को 2 और देवी कद्रू को कश्यप ऋषि से 1 सहस्त्र अंडे मिले। किंतु हुआ ये कि देवी कद्रू को जो अंडे मिले थे वो तो शीघ्र ही तैयार हो गए और उनसे सरीसृप बच्चों ने जन्म भी ले लिया, परंतु विंता को मिले अंडे तैयार होने में समय ले रहे थे। तो हमारी दादी विंता के मन में अपने बच्चों को शीघ्र देखने का मोह ऐसा बढ़ा कद्रू तो मातृत्व सुख का आनंद उठा रही है। फिर मैं भला कब तक अपने अंडों के तैयार होने की प्रतीक्षा करूं? इस तरह तो मैं उससे पीछे रह जाऊंगी। ऋषि कश्यप ने मुझे भी 2 अंडे दिए हैं, क्यों ना इनमें से एक को फोड़कर मैं भी मातृत्व सुख का आनंद लूं। माँ, अधैर्य और ईर्ष्या से वशीभूत होकर ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने? मेरा अंडा अभी पूरी तरह तैयार भी नहीं हुआ था और तुमने कच्चा अंडा ही तोड़ डाला। जानती भी हो तुमने कितना बड़ा अपराध कर डाला। अब देखो अपनी आंखों से, देखो क्या अनर्थ कर दिया है तुमने। कद्रू से आगे निकलने की छटपटाहट पे तुमने मुझे जीवन भर के लिए अपंग और अपाहिज बना दिया। मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा, कभी क्षमा नहीं करूंगा मैं तुम्हें। शांत हो जाओ अरुण, शांत हो जाओ। तुम व्यर्थ में चिंता क्यों करते हो पुत्र? मैं तुम्हारे जीवन को ऐसी दिशा दूंगा जिससे तुम्हारा यह शारीरिक अधूरापन अर्थहीन हो जाएगा। तुम्हारा शरीर भले ही जैसा भी जितना भी बना है, भले ही वो अब एक अमिट सच्चाई बन चुका है, किंतु मैं अपने तपोबल से इसे ऐसा वज्र सा बना दूंगा कि फिर तुम्हारे शरीर में सूर्य तक के ताप को सहन करने की क्षमता आ जाएगी और मेरे आशीर्वाद से तुम सूर्य के सारथी बनोगे।
मुझे क्षमा कर दो पुत्र अरुण, मुझे क्षमा कर दो। मुझसे अधैर्य और ईर्ष्यावश जो भूल हुई है, पुत्र मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो मुझे क्षमा कर दो। और मेरे पिताजी ने उसके इस अपराध के लिए उन्हें कभी क्षमा नहीं किया, और इसी कारण उनमें जो क्रोध था वही क्रोध मेरे भाई संपाति को भी मिला। ठीक है, संपाति में जो क्रोध भरा है उसका कारण तो समझ में आ गया, किंतु आपने जो कहा था कि आपके भाई में आसुरी स्वभाव उसकी माँ से आया है, वो भला कैसे? इसकी कथा यूं है कि हमारे पिता अरुण का विवाह शैणी नामक एक यक्षिणी से हुआ था। और हमारे पिता शारीरिक रूप से चलने फिरने में असमर्थ थे, इसलिए वो मां के साथ कहीं आ जा नहीं पाते और सूर्यदेव के सारथी होने के कारण उन्हें अपना समुचित समय भी नहीं दे पाते। इसी कारण हमारी मां सदाचार के मार्ग से भटक गई। वो दिन भर इधर उधर अकेली भटकती रहती और अपने अकेलेपन का दुख वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाकर भुलाती। उन्हें सदा दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में और अकारण सताने में बड़ा आनंद मिलता था। बोलो, दोगे अपना भोजन या नहीं? लाती हूँ दुष्ट, पहले गला तो छोड़, नहीं तो प्राण निकल जाएंगे। दूसरों के अधिकारों को छीनने में और दूसरों को स्वयं से पराजित होकर विवश होता देखने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। 4 दिन हो गए हमें पेड़ से बंधे बंधे, अब तो हमें जाने दो। भूख से हमारे प्राण निकले जा रहे हैं, हमें मुक्त कर दो, हमें जाने दो। मुझे लोगों को भूख से बिलबिलाते हुए देखना बड़ा अच्छा लगता है। फिर तुम लोग तो सुना है योगी हो। अब योगी हो तो अपने योग बल से अपनी भूख दूर करो। योगी क्या देवी, यहाँ 4 दिनों से शरीर में अन्न का एक दाना नहीं गया है। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो। देखो कितना अन्न पड़ा है तुम्हारे पेट में। अब कैसे छोड़ दूं मैं तुम्हें, कैसे जाने दूं? अब जब तक तुम लोग भूख से पूरी तरह निढाल नहीं हो जाते, बस यही बंधे रहोगे। यही कारण था कि पिता का क्रोध, माता की निर्ममता और जन्मजात गिद्ध प्रवृत्ति के होने के कारण संपाति ऐसा दुराचारी बन गया। परंतु जनहित में हमें उससे रोकना ही होगा। पर कैसे? वो तो मेरी एक भी धर्म संगत बात नहीं सुनता। सुनेगा कैसे नहीं? आप
आप अकेले की ही तो नहीं सुनता, किंतु हम दोनों यदि मिलकर प्रयास करें तो हम उसे सही मार्ग पे ला सकते हैं। यदि सचमुच ऐसा संभव हो जाए तो मैं सदा के लिए आपका ऋणी रहूंगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। किंतु राह तो आपको ही बतानी होगी। संपाति की समस्त शक्ति, उसका समस्त बल उसके पंखों में है। उन्हीं के बल पे वो सरलता के साथ दूर दूर से लोगों को उठाकर ले आता है यहाँ। यदि किसी तरह से उसके परों का ये बल क्षीण हो जाए तो फिर सब कुछ ठीक हो सकता है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है। ठीक है, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आपने कहा है। चाहूंगा अपनी मृत्यु को सामने देख कैसे दिल मिला रहा है ये कदम। अरे मूर्ख, तेरे प्राण तो अब मेरे पंजों में है। मेरी इच्छा से निकलेंगे तेरे प्राण तेरे शरीर से। अरे तूने मेरा विकराल क्रोध देखा नहीं है कदम, तो चल अब मरने से पहले मेरे उस क्रोध को भी देख ले और मेरी शक्ति भी देख ले। इतना दुस्साहस कि तुमने मुझ पर आक्रमण किया, मुझ पर। तुम्हें जितना अधर्म करना था तुम कर चुके संपाति, किंतु अब मैं अपने जीते जी तुम्हें और अधर्म नहीं करने दूंगा। कोई हमारे बीच में आने का दुस्साहस ना करे। ये हम दोनों भाइयों की आपसी बात है, कोई बीच में नहीं आएगा। मैं भी तो देखूं मेरा छोटा भाई मुझसे कैसे लड़ता है। तुम क्या समझते हो जटायु, तुम्हें पूजा पाठ करके मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हो गए हो? मुझसे लड़ोगे? मुझसे? हम दोनों एक ही कुल से हैं भाई। मुझे भी माता पिता से वही शक्ति मिली है जो तुम्हें मिली है, किंतु आज मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ।
यदि तुम में साहस है तो लगा लो मेरे साथ दौड़। स्वीकार है मुझे तुम्हारी चुनौती जटायु, स्वीकार है। तुम तो बस चुनौती का स्वरूप और नियम बोलो। हम दोनों के बीच सूर्य को छूने की दौड़ लगेगी। सूर्य, यदि तुमने मुझसे पहले सूर्य को छू लिया तो मैं सदा के लिए मांसाहारी हो जाऊंगा। और इतना ही नहीं, जब तक जीवित रहूंगा तब तक तुम्हें कभी भी किसी भी बात के लिए नहीं टोकूंगा। किंतु यदि मैंने तुमसे पहले सूर्य को छू लिया तो तुम्हें अधर्म का मार्ग छोड़ना होगा संपाति। जटायु, मैं अधर्म का मार्ग छोड़ूं या न छोड़ूं, किंतु तुम्हें मांसाहारी बनाकर ही छोड़ूंगा। कल प्रातः तुम्हारी और हमारी सूर्य तक दौड़ होगी। प्रभु, इतने वर्षों तक जो मैं सोचता रहा किंतु कर नहीं पाया, आज उसी कार्य के लिए मैं यहाँ प्रस्तुत हूँ। ये सब आपकी ही भक्ति का बल है। अब चाहे इस कार्य में मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाएं, मुझे कोई चिंता नहीं। ऐसा मत कहिए जटायु जी। भगवान को अभी आपकी बहुत आवश्यकता है। जिस प्रकार आप अपने कर्तव्य मार्ग से भटके तो प्रभु ने आपको सन्मार्ग दिखाया। ऐसे एक दिन प्रभु आपको भटकते हुए मिलेंगे और आप उन्हें सही मार्ग बताएंगे। मैं और प्रभु को मार्ग बताऊंगा, परंतु कैसे? कुछ प्रश्नों के उत्तर जब समय ही उचित घड़ी पे देता है तो अच्छा लगता है। आप तो बस इतना याद रखिए कि आप धर्म के मार्ग पे हैं, और जो धर्म के मार्ग पे होता है विजय श्री सदा उन्हीं का वर्ण करती है। मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, किंतु मेरे लिए आप प्रभु का दूत बन के आए हैं। मैं तो यहाँ अपने ही अज्ञान के बंधनों में बंधा था। आप आए और मेरे लिए सारे मार्ग खोल दिए। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। एक बार पुनः सोच लो जटायु, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। चुपचाप अपनी दी हुई चुनौती वापस ले लो, क्योंकि दौड़ में तुम मेरे सामने कहीं टिक नहीं पाओगे। जीतूंगा तो मैं ही, इसलिए पहले ही हार स्वीकार कर लो। इसी में तुम्हारी भलाई है। भाई, ये स्पर्धा तुम्हारे और मेरे बीच है ही नहीं। ये स्पर्धा तो धर्म और अधर्म के बीच है, और धर्म ने आज तक अधर्म के सामने हार मानी ही नहीं है।
तो भला मैं कैसे हार मानकर धर्म को लज्जित कर दूं? धर्म को तो हर हाल में ही विजयी होना है। अच्छा, तो देखते हैं, आज तेरे धर्म का बल भी देखते हैं। जटायु, धर्म और अधर्म के इस संग्राम में मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो। जटायु को अपनी छाव में लेना चाहिए, नहीं तो सूर्य के ताप से झुलस जाएगा। आज चाहे मेरा अंग अंग जल जाए, इस जटायु से तो मैं हार नहीं मानूंगा। मेरे पर ये क्या हो गया? मेरे पर भी जल गए, कैसे उड़ूंगा मैं? नहीं नहीं, मुझे उड़ना ही होगा, मुझे उड़ना ही होगा। जिन पंखों के बल पे तुमने अधर्म किए हैं संपाति, आज तुम्हारे वे पंख जल चुके हैं संपाति। संपाति, अब तुम यहाँ रहकर प्रभु श्री राम के कार्य करने हेतु उनका मार्गदर्शन करोगे।
संभालो अपने आप को जटायु। मैं समझ सकता हूँ आपका दुख, किंतु बात जब अधर्म और धर्म की आ जाए तो निजी संबंधों और निजी सुख दुख के सामने लोक हित को महत्व देना पड़ता ही है। जटायु जी, कितने पुण्य का कार्य किया है आपने। हाँ जटायु, आज तुमने ये सिद्ध कर दिया कि तुम एक सच्चे धर्मात्मा हो। तुम्हारे आज का ये पुण्य कार्य युगों युगों तक याद किया जाएगा। मैं आप सबसे अपने भाई के लिए सच्चे मन से क्षमा मांगता हूँ। उसने जो जो अत्याचार किए, जो जो दुख दिए आपको, उसे उसका फल मिल चुका है। आप लोग उसे क्षमा कर दें, क्षमा कर दें उसे। आप सब अब स्वतंत्र हैं और अपने अपने घर जा सकते हैं। साधु साधु। मेरा मन कहता है जटायु जी कि जिन भगवान की भक्ति में आपने अपना जीवन लगा दिया है, एक दिन इन्हीं भगवान के आपको साक्षात दर्शन होंगे। आपकी वाणी फले। अब तो केवल एक ही इच्छा है कि एक बार मेरे प्रभु भगवान विष्णु के दर्शन को पा जाऊं तो समझ लूंगा कि मोक्ष मिल गया। मोक्ष आपको अवश्य मिलेगा जटायु जी। आप जाने की आज्ञा दें। अब भ्राता संपाति की देखभाल मैं करूंगा, उसे फल खिलाऊंगा और उसका अच्छी तरह से ध्यान रखूंगा। हाँ, हाँ।